इस वीडियो में आप जानेंगे ग्रहों की स्वाभाविक मित्रता और शत्रुता। ये ज्योतिष का एक बेसिक ज्ञान है, एक मौलिक ज्ञान है। ये जो सिद्धांत है शत्रुता और मित्रता का, ये कभी बदलता नहीं। जब तक ज्योतिष है तब तक ये है, जब से ज्योतिष रहा है तब से ये सिद्धांत रहा है। इसकी उपयोगिता भी बहुत ही अधिक है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि देखिए ना, मुझे अपने पापा से ही नहीं पटती है। तो क्या होता है कि अपनी राशि की अधिपति और दूसरे व्यक्ति की राशि की अधिपति स्वाभाविक रूप से मित्र नहीं होते हैं। जब वो मित्र नहीं होंगे तो विचारों का अंतर रहेगा। एक तो परिस्थिति जन्य मित्रता रहती है, एक जिम्मेवारी जन्य मित्रता होती है और एक स्वाभाविक मित्रता होती है। परिस्थिति जन्य जो मित्रता है वो तो दशा अंतर दशा से देखेंगे। जैसे इस व्यक्ति से मुझे लाभ हो रहा है इसलिए मुझसे उसकी मित्रता है। एक जिम्मेवारी पूर्ण मित्रता होती है, नहीं ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पिता हैं, इनका जो जिम्मेवारी है दायित्व तो मेरे ऊपर है। तो ये परिस्थिति जन्य मित्रता हुई, जिम्मेवारी वाली मित्रता हुई। और एक स्वाभाविक मित्रता होती है, जैसे एक दूसरे को देखते हैं अच्छे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो आज हम शत्रुता और मित्रता का जो सिद्धांत है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। गत वीडियो में हमने बताया कि किस राशि का स्वामी कौन ग्रह होता है और उस ग्रह से उस ग्रह की मित्रता है या शत्रुता है, ये आप इस वीडियो पर देखेंगे। संभव है कि आपको बहुत कड़ा दिखाई नहीं पड़े, लेकिन मैं बोलता भी हूं, सुने। सूर्य को देखिए, सूर्य का जो मित्र है स्वाभाविक रूप से वो चंद्र, मंगल और बृहस्पति है। अर्थात सिंहस्याधिपति सूर्य, जिसकी सिंह राशि है उसके लिए कर्क राशि वाले, मेष राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले और मीन राशि वाले स्वाभाविक रूप से मित्र हैं, क्योंकि इन तीन ग्रहों की वे राशियां हैं। बुध जो है वो सम है, शनि और ये शुक्र और शनि ये शत्रु है। तो शुक्र और शनि की जो राशि है वो मेष राशि वाले से इनकी स्वाभाविक नहीं पड़ती है। अर्थात शनि की राशि कौन है? मकर और कुंभ। उसी तरह से चंद्र को आएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य और बुध ये उनके मित्र हैं। मंगल, गुरु, शुक्र और शनि जो है वो सम है, शत्रु कोई नहीं है। अर्थात कर्क जिसकी राशि है उसका कोई शत्रु नहीं है स्वाभाविक रूप से। इसीलिए कहा गया है कि कर्क राशि वाले लोगों के प्रति लोगों का आकर्षण रहता है, जिसकी कर्क राशि है, क्योंकि वो किसी से शत्रु भाव नहीं रखता व्यक्ति। उसी तरह से जब आप आएंगे मंगल के लिए देखेंगे, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति जो है वो स्वाभाविक मित्र हैं। शुक्र, शनि जो है वो सम है और बुध जो है वो शत्रु है। तो जिनकी मेष राशि है, मंगल वाले जो लोग हैं, उनकी कन्या और मिथुन राशि वाले लोगों से नहीं बनती है। इसी तरह से आप देखेंगे बुध के लिए देखिए, सूर्य, शुक्र जो है वो तो मित्र है, मंगल, गुरु, शनि सम है और चंद्रमा जो है वो शत्रु है। तो जिन लोगों की बुध की राशि है कन्या और मिथुन, उन लोगों के लिए इन ग्रहों की जो राशि वाले जो लोग हैं उनसे उनकी नहीं बनती है। इसमें मिथुन और कन्या वाले को स्पेशली जो कर्क राशि है उनसे उनका वैचारिक मतभेद बना रहता है। किसी पॉइंट पर वो एक नहीं हो पाते। परिस्थिति जन्य या जिम्मेवारी जन्य उनकी मित्रता भले ही हो, लेकिन स्वाभाविक रूप से नहीं रहती। विवाह के मेलापक में भी इसका विचार किया जाता है। जब जो इसके जानकार लोग हैं, ज्योतिषी जो हैं या ज्योतिष के जानकार हैं, जो कुंडली मिलाते हैं परस्पर, तो सर्वाधिक महत्व जो है वो ग्रह मैत्री को ही देते हैं। घर वाले भी पूछते हैं कि ग्रह मैत्री मिल रहा है कि नहीं। अगर ग्रह मैत्री मिल रहा है तो दोनों का जो चिंतन एक तरह से होगा, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे
और एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे से सहमत होंगे। इसकी उपयोगिता है। आगे देखेंगे बृहस्पति के लिए, गुरु के लिए सूर्य, चंद्र और मंगल ये तो मित्र हो गए। शनि जो है वो सम हो गया और बुध और शुक्र जो है वो शत्रु हो गए। यानी जिसकी राशि धनु है या मीन है, उस राशि वाले लोगों को ये बुध की राशि मिथुन और कन्या, शुक्र की राशि वृषभ और तुला, इन लोगों से स्वाभाविक मित्रता नहीं होती। स्वाभाविक मित्रता नहीं होती अर्थात स्वभाव में बनता उतना नहीं है। उसी तरह से शुक्र जो है देखेंगे, जिसकी तुला और वृषभ राशि है, उनके लिए बुध और शनि ये तो मित्र हो गए, मंगल और गुरु सम हो गए और सूर्य और चंद्रमा शत्रु हो गए। तो जिन लोगों की वृषभ और तुला राशि है, उनको सिंह राशि वाले और कर्क राशि वाले से नहीं बनती है। उनको परस्पर जो है वो वैचारिक मतभेद रहता है। उसी तरह से शनि को जब आप देखेंगे, जिसकी राशि मकर और कुंभ है, तो उनकी बुध और शुक्र वाले लोगों से अर्थात मिथुन और कन्या जो कि बुध की राशि है, वृषभ और तुला जो कि शुक्र की राशि है, उनसे उनका वैचारिक मतभेद बनता है क्योंकि वो मित्र हैं। गुरु है सम है और सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये शत्रु हैं। यानी मकर कुंभ राशि वाले जातक के लिए सिंह राशि, कर्क राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, उनसे उनकी स्वाभाविक मित्रता नहीं होती, विचारों का अंतर रहता है। अब चलें, सामान्य रूप से आप समझें कि ग्रहों के दो ग्रुप है। एक ग्रुप में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति हैं, दूसरे ग्रुप में शुक्र, शनि और बुध हैं। ये एक ग्रुप आपस में मित्र है, दूसरा ग्रुप आपस में मित्र है, और दोनों ग्रुप आपस में मित्र नहीं है। या तो सम है या तो शत्रु है। और इस मित्रता और शत्रुता का प्रयोग और उपयोग ज्योतिष फलादेश करने में, मित्रता बनाने में, साथ साथ व्यापार करने में, साथ साथ यात्रा करने में, विवाह करने में, हर मैक्सिमम बिंदु पर इसकी उपयोगिता है। इसको अच्छा से समझें और जानें। आज के वीडियो में इतना ही।